हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फिटनेस होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक केस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। जैसा कि महिलाओं में फाइब्रॉइड की यानी कि यूट्रस के अंदर गांठ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और बच्चेदानी के मुंह पे सर्विक्स में मस्से जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी कि पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर रहते हैं। या तो बहुत ज़्यादा आएँगे या बहुत कम आएँगे, पेनफुल होंगे और बहुत तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे ही एक केस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे एक पेशेंट थी जो कि मेनोपॉज़ उनका हो चुका था। वो 59 इयर्स की हैं और उनको मल्टीपल जो सिस्ट और फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है। नवंबर की 2 नवंबर 2025 की, जिसके अकॉर्डिंग उनको लिवर उनका ग्रेड 2 में फैटी था। गॉल ब्लैडर उनका भरा हुआ था पथरी से, बहुत सारी पथरी थी। उनके राइट किडनी में छोटे-छोटे जो कहते हैं ना कि पथरी के चूरे होते हैं, वो हो गए थे। लेफ्ट किडनी में भी उनको चूरे थे और मिड पोल में, और लेफ्ट किडनी में उनको एक कॉर्टिकल सिस्ट था। यानी कि उनकी लेफ्ट किडनी में एक सिस्ट था 10 एमएम का। साथ में उनके यूट्रस में भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, बल्कि यूट्रस था उनका। एक उनको सब सिरोसल फाइब्रॉइड हो रखा था जो कि 38 एमएम का था, और एक उनको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड था जो कि 31.37 एमएम का था। साथ में जो सर्विक्स था उसके मुंह पे बहुत सारे उनको मस्से जैसे सिस्ट हो गए थे, जिसको नेबोटिन सिस्ट बोलते हैं, और जिसमें से सबसे बड़ा था वो 4 एमएम का था। मल्टीपल प्रॉब्लम्स, पेशेंट्स को इतनी सारी बॉडी में साइकोटिक टेंडेंसी, इतनी सारी गांठें, और इनको मैंने 2 महीने का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया। जिसके बाद पहले तो ये बहुत परेशान थी क्योंकि इनको डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि आपको यूट्रस रिमूव कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं इसमें, और इनको पेन वगैरह भी थोड़ा रहता था, जबकि इनके पीरियड्स बंद हो चुके थे, मेनोपॉज हो चुका था इनका। साथ में इनको लेफ्ट किडनी में भी एक गांठ थी, कॉर्टिकल सिस्ट। अब डॉक्टर्स के पास ये गई, डॉक्टर्स ने इनको सजेस्ट किया, गायनेकोलॉजिस्ट ने, कि आपको सर्जिकली से इसको रिमूव कराना पड़ेगा अपना यूट्रस। फिर ये मेरे पास आई, मैंने इनको समझाया कि आप कुछ दिन का दवाई लीजिए, होम्योपैथी से इस तरह की कंडीशंस ठीक हो सकती हैं, और थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि साइकोटिक टेंडेंसी है और बहुत सारे सिस्ट और बहुत सारी गांठें हैं आपकी बॉडी में। सिर्फ यूट्रस में ही नहीं है, आपकी किडनी पे भी है, और आपका लीवर भी फैटी है, और मल्टीपल प्रॉब्लम। लेकिन मैंने उनको साफ क्लियरली बोल दिया था कि जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर भरा हुआ है स्टोन से, उसको आपको, गॉल ब्लैडर होता है उसमें अगर स्टोन्स हो जाएं तो वो दवाइयों से बाहर नहीं निकलते हैं, उनका कोई रास्ता ही नहीं होता है। तो जो भी गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए ये कहता है कि आपको दवाइयाँ खाइए वो ठीक हो जाता है, तो वो नहीं ठीक होता है। उसके लिए आपको कोलेसिस्टेक्टमी यानी कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कराना पड़ता है। लेकिन बाकी जो इनकी कंडीशंस थी, जैसे कि फाइब्रॉइड, 2 बड़े-बड़े फाइब्रॉइड्स थे, कॉर्टिकल सिस्ट इनकी किडनी में था, और लिवर फैटी था इनका ग्रेड 2 में। तो और छोटे-छोटे चूरे थे पथरी के इनके दोनों किडनीज़ में। तो इसके लिए मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप होम्योपैथी मेडिसिन्स कम से कम 2 से 3 महीना खाएँ। उसके बाद आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएँ। अगर आप सैटिस्फाइड ना हों, तो आप अपने डॉक्टर की बात मानें और इसको सर्जरी की तरफ चले जाएँ। तो गाइज़ 2 महीने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद ये अपने टेस्ट, अपना अल्ट्रासाउंड कराया होल एब्डोमेन, जिसमें इनका लिवर बिल्कुल क्लियर आया है। इनकी किडनी में जो दोनों किडनीज़ में स्टोन थे वो चले गए हैं। इनका जो किडनी में लेफ्ट किडनी में 10 एमएम का जो कॉर्टिकल सिस्ट था वो चला गया है, और जो यूट्रस में इनके जो फाइब्रॉइड था, सबसिरोसल फाइब्रॉइड जो था, वो 38 एमएम से घटकर 35 एमएम तक हो गया, जो बट लेकिन जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड था वो उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल खाली हो गया है। यूट्रस में जो भी इनकी स्वेलिंग वगैरह थी वो भी चली गई है, और जो इनके सर्विक्स पे यानी बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो मस्से टाइप की सिस्ट हो रहे थे, छोटे 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 नेबोटिन सिस्ट जिसे बोलते हैं, वो भी सारे रिमूव हो चुके हैं, सारे खत्म हो गए। और ये सारा मिरेकल किया है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और मैं इसका पूरा स्क्रीन यहाँ पे डाल दूंगी अपनी स्क्रीन पे। तो ये दिखाने का मेरा सिर्फ इतना मतलब था कि आप, अगर आपको, महिलाओं को फाइब्रॉइड, पीसीओडी या किसी भी तरह की गांठ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके यूट्रस में,
या बॉडी के किसी भी पार्ट में, इंटरनल ऑर्गन में, तो आप एक बार होम्योपैथी को ज़रूर चांस दें। आप कोई भी सर्जिकल कंडीशन में जाने से पहले आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं और अगर आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो बहुत सारे सर्जिकल केसेस को हम लोग ठीक करते हैं। ये एविडेंस मेरे पास था, इसलिए मैं ये वीडियो शूट करके मैं डाल रही हूँ। अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारे केसेस हैं पीसीओडी के, फाइब्रॉइड के, जो बहुत मतलब अच्छे तरीके से ठीक हो जाते हैं। इनका एक फाइब्रॉइड रह गया है, वो भी 3-4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उनका ओल्ड था। अब दूसरी बात ये है कि होम्योपैथी में अगर पुरानी बीमारी जितनी ज़्यादा पुरानी होती है, उसको ठीक होने में उतना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो सर्जिकल कंडीशंस होती हैं बहुत सारी मैं जानती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, होम्योपैथी के अपने लिमिटेशंस हैं और हर पैथी के अपने लिमिटेशंस हैं। लाइक कॉलीलिथियासिस, यानी कि पित्त की थैली में पथरी है, तो उसका कोई निकलने का रास्ता नहीं होता, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो उसको गायब कर दे। उसको आपको कॉलीसिस्टेक्टमी कराना ही पड़ता है। वो एक सर्जिकल कंडीशन है जिसके लिए कोई भी अगर डॉक्टर ये कहता है कि हम ठीक कर देते हैं दवाइयों से, तो वो गलत करता है। बाकी जितनी भी तरह के ट्यूमर्स हैं आपके सामने हैं रिपोर्ट्स, तो आप देख सकते हैं इसे। और अगर किसी भी महिला को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप सर्जरी की तरफ ना जाएँ, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं हिस्टेरेक्टमी करा के, जिनको ज़रूरत नहीं भी होती है। 32 साल की, 35 साल की महिलाएँ भी हैं ऐसी जिनको हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर उनको एडवाइस कर देता है और वो डर के मारे करा लेती हैं। देखिए 50% केसेस ऐसे हैं जिनमें हिस्टेरेक्टमी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर कोई भी डॉक्टर आपको ये सलाह देता है कि आपको हिस्टेरेक्टमी करानी है, यूट्रस रिमूव कराना है, आपको डरा देता है कि फाइब्रॉइड है, गांठें हैं या कुछ भी है, तो आप एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और मेरी ये वीडियो बनाने का मतलब मकसद सिर्फ यही था कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूं और होम्योपैथी का बेनिफिट लोग उठा सकें, क्योंकि होम्योपैथी रियली वर्क करती है। पैथोलॉजिकल केसेस में भी बहुत अच्छा सा असर है इनका दवाइयों का। और आप देख सकते हैं। और बाकी अगर किसी को किसी भी तरह की होम्योपैथिक से रिलेटेड कुछ जानना है या किसी बीमारी से रिलेटेड जानना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर